हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो अब डिटेल में आपको समझाई गई है। एंड में क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको क्वेश्चन के आंसर करना है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया? तो इसे नई दिल्ली ने लॉन्च किया। काफ़ी लोगों ने ऑपरेशन शील्ड के बारे में डिटेल में जानकारियाँ दी हैं, फुल फॉर्म भी लिखा था। अगला, भारतीय डाक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डाक की स्थापना शुरुआत 1854 में हुई थी। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है, उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग ने 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया है? तो दोस्तों फिच रेटिंग ने अपना अनुमान बताया है 1.8%। अभी तक का सबसे कम अनुमान फिच रेटिंग ने बताया। ठीक है, फिच रेटिंग दोस्तों इससे पहले भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगा चुका था 2020-21 के लिए। तब इसने बताया था 4.6% का, लेकिन अब घटा करके 1.8% बताया है। क्यों घटाया है? कोविड-19 महामारी की वजह से ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, वैश्विक मंदी चल रही है, इस वजह से सभी लोग अपनी अपनी रेटिंग्स घटा रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस में है और दुनिया में अगर देशों में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू IMF। और देशों की जीडीपी माइनस में है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब समझिएगा, जीडीपी नहीं है, जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही है, यानी कि एक वर्ष में कितना प्रतिशत जीडीपी बढ़ेगी देशों की। अब अन्य संस्थाओं ने कौन कौन सा अनुमान बताया है अपना अपना, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। बिल्कुल सीरियल वाइज हम लोग चलेंगे कम से ज़्यादा की तरफ। ठीक है, सबसे कम फिच रेटिंग ने बताया 1.8%, इससे ज़्यादा IMF ने बताया 1.9%, फिर मूडीज इससे ज़्यादा बताया था 2.5%। ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक ने बताया था 2.8% और उसके ऊपर बताया ADB ने 4.0% और इससे भी ज़्यादा अभी तक यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने बताया है 4.8%। इतना तो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है भारत का। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। क्लियर है, किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश द्वारा जितनी भी सर्विसेज का, जितनी भी सेवाओं का और प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है उसे कहा जाता है जीडीपी, उस देश का। तो उसका एक वर्ष में कितना ग्रोथ हो सकता है, इसी को कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, उसी के परसेंटाइल को। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना? तो जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। इसके लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश ने गूगल के साथ समझौता किया है। अब इस जियो टैग कम्युनिटी किचन में टोटल मिला करके दोस्तों 12 लाख फूड पैकेट पर डे उत्पादन होगा, इसका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, कितने का? 12 लाख फूड पैकेट का पर डे प्रोडक्शन होगा। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो उन 75 ज़िलों में 7,368 कम्युनिटी किचन्स हैं। तो इन सभी की जियो टैगिंग कर दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जियो टैग होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। जियो का मतलब हो गया जियोग्राफी, टैग का मतलब हो गया टैगिंग करना या चिन्हित करना। ठीक है, टैग करना आप लोग फेसबुक से जानते होंगे। तो जियोग्राफिकली टैग कर देना किसी चीज़ को, तो उसे कहा जाता है जियो टैगिंग। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश ने 75 ज़िलों में जहाँ जहाँ भी कम्युनिटी किचन्स बनाए हैं, एक होता है किचन जो घर का रसोइयाँ होता है, एक होता है कम्युनिटी किचन जहाँ पर कम्युनिटी के लिए यानी ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, एक बड़ी कम्युनिटी के लिए, बड़ी आबादी के लिए। तो जहाँ जहाँ कम्युनिटी किचन्स हैं उत्तर प्रदेश में 75 ज़िलों में 7,368 कम्युनिटी किचन्स जो बनाए गए हैं, उन सभी को जियो टैगिंग कर दिया गया है। किसके थ्रू? गूगल के थ्रू, यानी कि गूगल मैप पर उनको अपडेट कर दिया गया है, साधारण लैंग्वेज में समझिए। तो इससे होगा ये कि जिस जिस ज़रूरतमंद को भोजन की आवश्यकता होगी, फूड पैकेट्स की आवश्यकता होगी, वो गूगल पे जब चेक करेगा गूगल मैप में, तो उसको शो हो जाएगा कि कम्युनिटी किचन कहाँ पर है, कहाँ पर फूड पैकेट्स का वितरण हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, अब उत्तर प्रदेश आया है तो यहाँ किन किन वजहों से चर्चे में आया था उत्तर प्रदेश पिछले दिनों में, रिवाइज करते हैं। पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था। उत्तर प्रदेश ने ही अभी हाल ही में अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्र पोर्टल लॉन्च किया था, इसे भी ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश ने एक और रिकॉर्ड बनाया था, एक दिन में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न वितरण का, 1.5 लाख टन चावल का वितरित किया था 16 अप्रैल को। ठीक है, और दोस्तों जियो टैगिंग करने वाला ये जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला ये पहला राज्य बन ही गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानिए स्टैटिक पॉइंट। राजधानी यहाँ की है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी CM हैं यहाँ पे करंट टाइम पर। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश मैप में आपको यहाँ पर दिख रहा है।
ये 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। राज्यसभा में और लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से जाती हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय सेना ने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया? तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने कोविड-19 मरीजों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है। अब ये एयर इवैक्यूएशन पॉड क्या है? जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, एक छोटा सा ये पॉड है जो कि एल्युमिनियम, नाइट्राइल रबर और फॉरेक्स से बना हुआ है। इसमें होगा ये कि जो कोविड-19 का जो पेशेंट होगा उसको इसमें लेटा दिया जाएगा और दूर दराज के इलाकों से उसे आसानी से इवैक्यूएट किया जा सकेगा। ठीक है, जहाँ पर जनरली डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसे इलाकों से, ऐसे क्षेत्रों से मरीजों को लाने के लिए ये शुरू किया गया है, ये तैयार किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी आया है तो इसके बारे में जानिए। एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं भारतीय नौसेना के करंट टाइम पर अध्यक्ष। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष और भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में HDFC बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कैंपेन शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने दोस्तों #HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड नाम का एक सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने वाला अभियान कैंपेन शुरू किया है। क्लियर है? अब इसके लिए इसने अपने लोगो में एक ग्रिड बनाया है, एक लोगो को एक ग्रिड के रूप में तैयार किया है जिससे लोगों की पहचान बन सके। इसका लोगो आप लोग देख रहे हैं इमेज में। इसके लोगो का जो चारों तरफ वाला है, किनारे वाला हिस्सा है, उसके बीच में इसने लिख दिया है द सेफ्टी ग्रिड। तो इससे होगा ये कि लोग इसके लोगों को देख करके अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और उनके बीच में संदेश जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का। तो इसी वजह से ये कैंपेन शुरू किया है HDFC बैंक ने। अच्छा, अभी HDFC लिमिटेड दोस्तों चर्चे में आया था। क्यों आया था? क्योंकि HDFC लिमिटेड का HDFC हाउसिंग फाइनेंस जो था उसमें टोटल हिस्सेदारी 1.01% की हो गई थी चाइना की। इस वजह से ये चर्चे में रहा था पिछले दिनों में। ठीक है, तो अब इसको लेकर के केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है और ये गाइडलाइंस के अनुसार अब चाइना जैसे देशों को, भारत में किसी छोटी बड़ी कंपनियों को इस सिचुएशन में अपना शेयर खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वैसे ही पूछा नहीं जाना है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। HDFC के बारे में बात करते हैं। HDFC की स्थापना दोस्तों हुई थी 1994 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आदित्य पुरी जी हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए अगला देखते हैं। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लीवर डे। तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को। ये क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों लीवर से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं लीवर कमज़ोर होने के कारण, तो उन सभी बीमारियों के बारे में जानकारियां देने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, कैसे उन बीमारियों से बचा जा सकता है, अपने लीवर को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए ये दिन डिसाइड किया गया है 19 अप्रैल, वर्ल्ड लीवर डे। अच्छा, एक और कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। बहुत लोग यकृत की अंग्रेजी किडनी समझ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वर्ल्ड किडनी डे दोस्तों 11 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। किडनी अलग होता है, लीवर अलग होता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा यूरोपीय पर्वत तिरंगा दर्शाने की वजह से चर्चे में आया? तिरंगा यानी कि भारत का झंडा, इसे दर्शाने की वजह से अभी कौन सा पर्वत चर्चे में आया था? मैटरहार्न पर्वत, माउंट मैटरहार्न। ये दोस्तों स्विस आल्प्स में स्थित स्विट्ज़रलैंड और इटली के बीच में एक पर्वत है। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड और इटली के बीच में स्विस आल्प्स में स्थित एक पर्वत है ये मैटरहार्न पर्वत। इस पर भारतीय तिरंगा दर्शाया गया था। 1000 मीटर से भी ऊंचा था वो, और ये इसलिए शो किया गया था जिससे कोरोना वायरस महामारी में अपनी लड़ाई में दोस्तों भारत की एकजुटता को वो दिखा सके, शो कर सके, यानी यूनिटी और होप को शो करने के लिए ये शो किया गया था स्विट्ज़रलैंड की सरकार के द्वारा। तो इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इस पर्वत का नाम आपको ध्यान रखना है और कहाँ पर ये स्थित है इसे ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पर रोग के कारणों का तेज़ी से पता लगाने के लिए बग स्निफर का उपकरण बनाया गया? बग स्निफर नाम का। तो बग स्निफर नाम का उपकरण दोस्तों डिज़ाइन किया गया है पुणे में। पुणे में स्थित एक ARI है, अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, क्या है? ARI, अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वहाँ के रिसर्चर्स ने बग स्निफर नाम का एक डिवाइस बनाया है जो रोग के कारणों का तेज़ी से पता लगा पाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही लो प्राइस वाला एक सेंसर कह सकते हैं हम लोग, एक पोर्टेबल डिवाइस है ये। और इस पोर्टेबल डिवाइस से सिर्फ 30 मिनटों में ही 1 मिलीमीटर सैंपल से 10 गुना कम की बैक्टीरिया कोशिकाओं से रोगों का पता लगाया जा सकता है।
तो बग स्निफर जो है वो पुणे में स्थित ARI यानी अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है, जब तक वो कोरोना वायरस के मरीजों में संपर्क में रहते हैं तब तक। क्लियर है? अच्छा, अगर अदर डिपार्टमेंट के भी लोग कोविड-19 मरीजों के संपर्क में आकर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उनको भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, यानी हेल्थ वर्कर को दिया ही जाएगा 10,000 रुपये प्रति माह, जब तक वो कोविड-19 की मरीजों के संपर्क में रहते हैं, उनका इलाज करते हैं तब तक। लेकिन अगर अदर डिपार्टमेंट का भी कोई अगर कर्मचारी है वो इन्फेक्ट हो जाता है इससे, तो उसको भी 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा जैसे कुछ डॉक्टर्स, कुछ नर्सेज जो हैं जो होपलेस हो जा रहे हैं क्योंकि उन पर पथराव हो रहे हैं, लगातार आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, तो उन पर पथराव हो रहे हैं या फिर उन पर आक्रमण वगैरह हो रहे हैं, तो वो भी इनकरेज हो पाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, और उनकी सहायता भी हो पाएगी। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। मध्य प्रदेश देख लीजिए, ये रहा मैप में, भोपाल है यहाँ की राजधानी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बन चुके हैं CM। लालजी दास टंडन जी यहाँ के हैं गवर्नर। कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने वार्ड बॉट बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने यानी रिसर्चर्स की एक टीम ने वार्ड बॉट बनाने की घोषणा की है। ये वार्ड बॉट क्या होता है? वार्ड बॉट ये होगा दोस्तों, बॉट मतलब एक प्रकार का रोबोट होगा। ये जो भी कोविड-19 के जो पेशेंट है, जो वार्ड में वो रखे गए हैं यानी उनका इलाज चल रहा है, उन वार्ड में, वार्ड मतलब समझ रहे हैं ना, अस्पताल में जो कक्ष होता है वो होता है वार्ड। तो उन वार्ड में जाकर ये जो बॉट होगा, रोबोट होगा, ये फूड का वितरण करेगा, यानी फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मेडिसिन वगैरह दवाओं का वितरण करेगा। तो इससे होगा ये कि कोरोना वायरस फैल नहीं पाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई स्वास्थ्यकर्मी जाता तो इन्फेक्ट होने का खतरा रहता है। ऐसे में अगर वार्ड बॉट रहेगा तो वो जाकर पेशेंट को बिना इन्फेक्ट हुए उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा। ये पूरी तरह रिमोटली कंट्रोल होगा, यानी कि दूर बैठे कोई व्यक्ति इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया? तो दोस्तों भारत सरकार ने अभी हाल ही में covidwarriors.gov.in लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? covidwarriors.gov.in। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अभी कल ही एक वीडियो दी है ऐप्स एंड पोर्टल की। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक एक वर्ड पर, एक एक शब्द पर आपको फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ऑप्शंस भी देखने हैं एप्लीकेशन और पोर्टल से संबंधित, क्योंकि जहाँ जहाँ एक एक वर्ड चेंज हुआ है, राज्य चेंज हो गया है। समझ लीजिए कि जैसे ही कोई एक वर्ड चेंज होगा तो किसी दूसरे राज्य ने उस नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस वजह से आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उसका चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। तो इस वेबसाइट का नाम है covidwarriors.gov.in। क्लियर है? इसे ध्यान रखिएगा। अब कोरोना वॉरियर्स कौन होते हैं? तो दोस्तों कोरोना वॉरियर्स उन्हें कहा जाता है जो कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की लगातार मदद कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के स्टाफ्स हो गए, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो गए, चाहे मेडिकल स्टाफ्स हो गए, डॉक्टर, नर्सेज, ये सभी लोग आते हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में। ठीक है, इन सभी को सम्मानित करने के लिए हम लोग इन्हें कोरोना वॉरियर्स कहते हैं। लेकिन इस वेबसाइट के केस में अगर पूछा जाए कि ये वेबसाइट क्यों और किसके लिए लॉन्च की गई है, तो आप बताएंगे सिर्फ ये डॉक्टर्स के लिए लॉन्च की गई है और नर्सेज के लिए लॉन्च की गई है, और जितने भी मेडिकल स्टाफ्स हैं केवल उन्हीं के लिए लॉन्च की गई। ठीक है, तो उन सभी का, डॉक्टर का, नर्सेज का और मेडिकल स्टाफ्स का इसमें डेटा होगा, इसीलिए ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। अब जितने भी वेबसाइट यानी पोर्टल्स और एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं कोविड-19 से रिलेटेड, उनकी वीडियो मैंने आपको दी हुई है। पार्ट 1 है वो, और जाहिर सी बात है पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन और पोर्टल लगातार लॉन्च होते जा रहे हैं। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, यहाँ ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है, यहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, PV सिंधु ने वर्ष 2018 में हुए एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता था? अगला है, भारत में मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। आपके लाइक और शेयर से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है
और शाम वाली वीडियो आप लोग क्यों नहीं देखते हो, आपके पास नोटिफिकेशन जाता है या नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शाम वाली वीडियो डेली आती है, आप लोग जाकर ज़रूर देखने का प्रयास किया कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्होंने डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं मनु पांडे, मोहम्मद जारिफ, चांद बाबू, विक्की राज, श्याम शेर कुमार, साबिर आलम, नेहा जायसवाल, गुरुदेव यादव, पूजा चौधरी, मिथुन कुमार, ज्योति पचौरी, देवेंद्र प्रताप, रविशंकर, शोभी गुप्ता, शुभम कुमार। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।